हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 10 है और इसमें हम मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो आपको हर क्वेश्चन तक अपनी पहुंच रखनी है और अपनी तैयारी को परखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरि विजय सूरी को कौन सी उपाधि दी थी? तो देखिए, अकबर ने हरि विजय सूरी को उपाधि दी थी जगत गुरु की। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। अकबर ने लड़के व लड़कियों के विवाह की आयु क्या निश्चित की थी? तो देखिए, अकबर ने निश्चित की थी लड़कों के लिए 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते फिर, अकबर ने कौन सी फारसी प्रथाओं को प्रारंभ किया? तो देखिए, अकबर ने जरोखा दर्शन, पेबोस और तुलादान, इन सभी फारसी प्रथाओं को प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध, तीर्थ यात्रा कर व हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, चांद बीवी ने मुगलों के विरुद्ध किस दुर्ग की सफलतापूर्वक रक्षा की थी? तो इन्होंने की थी अहमदनगर की। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, अहमदनगर जो दुर्ग है उसकी सफलतापूर्वक रक्षा की गई थी चांद बेबी के द्वारा। आगे देखते फिर, शासक जिसने 10 साला भू राजस्व प्रणाली प्रारंभ की वो कौन था? तो ये था अकबर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। अकबर के समय का सबसे बड़ा सोने का सिक्का कहलाता था? तो देखिए, ये कहलाता था ऑप्शन नंबर फर्स्ट इलाही। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते फिर, दीन ए इलाही को औपचारिक रूप से क्या कहकर पुकारा जाता था? तो इसको कहकर पुकारा जाता था तौहीद ए इलाही। ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं, अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का नाम क्या था? तो देखिए, इसका नाम था, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा, जलाली। आगे देखते हैं, अकबर दामाद था तो किसका दामाद था? यह था भारमल का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मनसबदारी प्रणाली को सुदृढ़ किया? तो देखिए, मनसबदारी प्रणाली को सुदृढ़ किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा था? तो ये बांटा था अकबर ने। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते फिर, भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? देखिए, तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी जहांगीर के काल में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो देखिए, यह था विलियम हॉकिंस। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर, किस मुगल शासक ने अपने इस काल में राजपूत एवं मराठा मनसबदारों की संख्या में वृद्धि की थी? तो किसने वृद्धि की थी? ये की थी औरंगजेब ने। तो ये आप ध्यान रखिएगा। दिल्ली में राज सिंहासन पर विराजमान होने पर औरंगजेब ने किस उपाधि को धारण किया था? तो औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो देखिए, उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था मोहम्मद शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं, 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान कहाँ का गवर्नर था? तो देखिए, ये गवर्नर था बंगाल का। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। राजा टोडरमल किस विभाग के प्रमुख थे? तो ये थे लगान संबंधी जो कार्य है उनके विभाग के प्रमुख। फिर आगे देखते हैं, मुगल काल में नस्क क्या था? तो देखिए, मुगल काल में नस्क था भू लगान निर्धारित की एक विधि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते हैं, टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी भी खाली नहीं रहती थी?
तो ये कौन सी भूमि है? यह है पोलज भूमि। आगे देखते फिर, निम्नलिखित में से किसने अपनी रचना प्रमुख शीर्षासुरी पर केंद्रित की? तो किसने किया बताएं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अब्बास खां सरवानी ने। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते फिर, मुगलों को शेरशाह की बहुमूल्य देन क्या थी? तो ये थी भू राजस्व व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते फिर, मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी। मनसबदारों का श्रेणीकरण उसकी जातों और सवारों के आधार पर होता था। मनसबदार केवल सैन्य अधिकारी थे। तो आप बताइए कौन सा करेक्ट है? तो देखिए यहाँ पर जो सत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर ए और बी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं, मुगल काल में जकात का आशय था। तो जकात का क्या आशय था? तो देखिए जकात का आशय था भूकर जो मुसलमानों के ऊपर उपज की 10% की राशि का लगाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिए जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। ये आप ध्यान रखिएगा। खानवा के युद्ध से पहले राजपूतों ने किस स्थान पर मुगलों को पराजित किया था? तो देखिए राजपूतों ने बयाना जो स्थान है वहां पर मुगलों को पराजित किया था। रानी कर्मावती किसकी संरक्षिका थी? देखिए ये संरक्षिका थी विक्रमादित्य की। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। आगे देखते फिर, चित्तौड़ की कौन सी रानी ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की प्रार्थना की? तो देखिए ये प्रार्थना की गई थी रानी कर्मावती के द्वारा। रानी कर्मावती ने हुमायूं से सहायता गुजरात के किस शासक के विरुद्ध मांगी थी? तो ये इन्होंने मांगी थी बहादुर शाह के विरुद्ध। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुगल काल से संबंधित। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लक्ष्य की गाइड में वो मैंने आपके सामने रखे हैं। और भी कोई अगर हो सका मुझसे तो मैं आपके लिए और क्वेश्चन लाऊंगा मुगल काल से संबंधित, क्योंकि इतने क्वेश्चन इनफ नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। तो जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके लिए और भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा इस टॉपिक पर। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।